बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम जिसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड भी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक में हम डिके कांस्टेंट जिसको हम लिम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो अब आप जान होंगे कि ये जो स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिके होती है, डिसइंटीग्रेशन किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की होती है, that happen takes place at a fixed measurable rate। ये डिके जो है ये एक कांस्टेंट रेट या स्पीड पे होती है जिसको हम फिक्स्ड मेजरेबल फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ पेरेंट एटम डिकेज एट एट ए कांस्टेंट स्पीड एट ए कांस्टेंट रेट। सो उसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं, जो कि हम लिम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो that means fraction of atoms decaying in a given time, in a fraction of atoms decaying per unit time. So that is known as radioactive disintegration constant, yeah, radioactive constant. So it represents the number of fixed number of atoms of a radioactive element or atom decaying at a fixed rate। तो ये जो डीके रेट है ये रदरफोर्ड ने एक लॉ जो इस्टेब्लिश किया था, एक फ्रेम किया था, एक सिंपल लॉ इस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो रेट है इसके रिलेटेड। तो वो लॉ क्या कहता है, उस लॉ के मुताबिक उसकी बेसिस ये है कि अगर कोई सैम्पल रेडियो एक्टिव एलिमेंट सैम्पल है उसमें रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है तो एक मखसूस या इसको हम कहेंगे एक सर्टन कांस्टेंट फ्रैक्शन, फिक्स्ड फ्रैक्शन of atoms they change or transform into other element or daughter product जिसको हम कहेंगे in a unit time, in a given interval of time। So we to put this law in simple words, so it states a certain constant fraction of any sample of radioactive element, so it undergoes disintegration change in a unit time। सो जिसको हम डीके कांस्टेंट कहते हैं, जो कि हम लिम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दिस डीके कांस्टेंट or lambda is the fundamental importance in case of dating of rocks, in case of radioactivity। So in radioactive determination of age of the earth, of age of minerals, rocks, this concept of disintegration constant, radioactive constant भी जिसको कहेंगे या decay constant भी जिसको कहते हैं, it is of fundamental importance। बहुत ही बुनियादी चीज़ है ये, इकाई है इसकी या स्टैंडर्ड है इसका। सो इट विल बी डिराइव्ड एज गिवन हियर एज फॉलोज फ्रॉम अ सिस्टम। अगर कोई पेरेंट एलिमेंट है ए, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो न्यूक्लाइड है, और वो डिसइंटीग्रेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, डिसइंटीग्रेशन उसकी हो जाती है और वो कोई डॉटर प्रोडक्ट या नेक्स्ट कोई और एलिमेंट बनाता है, बी एलिमेंट बनाता है। तो एजम्पशन इसकी ये होती है कि लेट्स जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए जो था, तो जब इसमें रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुई थी उस वक्त जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स थे इस रेडियो एक्टिव पेरेंट एलिमेंट में, अगर हम उसको NO से या N0 से रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट मीन्स कि जब ये डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट इसमें हुई तो उस वक्त कोई डॉटर प्रोडक्ट इसमें नहीं बना था, या जो नंबर ऑफ एटम्स थे पेरेंट एलिमेंट के वो चेंज नहीं हुई थे। जो ओरिजिनल उसमें थे लेट्स से 100 ही था, या 100 ग्राम्स कोई एलिमेंट सब्सटेंस, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ या अमाउंट जो था उतना ही बराबर था। लेकिन जब कोई लेट्स देन सपोज कि कुछ टाइम पास हुआ है, कुछ टाइम जो है गुजर गया है, लेट द टाइम दैट एज elapsed since the beginning of decay
दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी। अगर टाइम टी के बाद जो है कुछ फ्रैक्शन जो चेंज हुआ होगा, ट्रांसफार्म हुआ होगा, ए से उसको ट्रांसफार्म होके बी बना होगा या डॉट प्रोडक्ट बना होगा, कोई नेक्स्ट एलिमेंट बना होगा जो कि स्टेबल होगा, तो अब हम क्या देखते हैं, सो n0 जो है उसमें से कन्वर्ट कुछ हुए होंगे, ओके, ए बी में कन्वर्ट हुआ होगा, दैट मीन्स ओरिजिनल जो पेरेंट एटम्स थे उसमें से कुछ कन्वर्ट डॉटर एलिमेंट्स में बने हैं। सो लेट्स number of atom present after the time that has elapsed, that has passed, okay, of t, okay, it will be represented by t time के बाद change in time, okay, small time, smaller unit of time, जो चेंज एलिमेंट्स हुए हैं वो n नंबर हुए हैं। तो जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इसको हम कैसे अब रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एन और डेल टी, और जिसको डी एन और डी टी भी हम कह सकते हैं, दैट इज चेंज इन द नंबर ऑफ एटम्स, ओके, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ओके, जो एन थे उनमें जो चेंज हुआ है कम हुए हैं और प्रोडक्ट बना है बी बना है टी पास होने के बाद, सो वो होगा बराबर किसके, लिम्डा एन के। ये जो है ये डीके फैक्टर है, जो डीके कांस्टेंट है, ओके, तो कितना फ्रैक्शन एन का चेंज हुआ है ये वो रिप्रेजेंट करेगा। या इसको हम दूसरे फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ओके, सिमिलर एक्सप्रेशन को हम एक साइड में इज इक्वल टू या इसके दूसरे साइड में लेंगे, ओके, सो लेट्स ट्रांसपोजिंग दिस, तो लिम्डा डी टी, ओके, इट विल बी इक्वल टू डी एन ओवर एन, एन को हम डी एन के नीचे लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, या डी टी को हम जो कांस्टेंट रेट ऑफ कांस्टेंट है इस दैट मीन्स चेंज इन दिस नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स टू डॉटर प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टाइम, तो हम इसको एक साइड में लेते हैं। सो ट्रांसपोज होके इसको हम लेफ्ट साइड राइट साइड जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो लेम्डा विल बी इक्वल टू, ओके, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको हम कहेंगे। अगर हम ये देख लेट्स सपोज कि टाइम जो है 1 ईयर यूनिट टाइम पास हुआ है, तो दैट मीन्स lambda into 1, that will be equal to lambda that will finally give dn over n, okay, so the age of rock sample, okay, after time t, it will be equal to factor, okay, lambda जिसको हम कहेंगे 1 over lambda, that means decay constant ln of, okay, b, that means daughter product divided by parent element plus unit time 1। so इस इक्वेशन से हमें जो है it will give t, that means half life in million years, okay, it will give us the age in million years। जो डीके कांस्टेंट लिम्डा है उसकी रिलेशन जो हाफ लाइफ के साथ है वो कैलकुलेट करके जब लॉग और उनके लॉग के वैल्यूज़ फिर लिए गए, लास्ट पे जो कैलकुलेशन वैल्यू आया है फार्मूला में, सो दिस डीके कांस्टेंट इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ, ओके, by the equation t is equal to 0.693 divided by lambda, ओके, ये इक्वेशन जो है this gives us what, this gives us the half life then, well this is how this half life period is related to the rate of decay, okay, इस इक्वेशन से फिर हम इसको रिलेट करते हैं या ये रिलेशन है इनकी आपस में है। सो यूजुअली हाफ लाइफ दिस इज डिटरमाइंड एंड अकॉर्डिंगली इक्वेट किया जाता है, और टू फाइंड एज ऑफ द रॉक और मिनरल और देन अर्थ भी हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चल, जो लिम्डा जो है दैट मे बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए, ओके, दैट हैज़ been converted, okay, radioactive substance A at any time which disintegrates per unit time or per second, okay।
सो ऑब्वियसली लिम्डा इज़ ए कांस्टेंट। ये हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए अपना अपना वैल्यू जो है लिम्डा कांस्टेंट जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है स्पेसिफिक होता है और ये चेंज नहीं होता है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ना इसमें फिजिकल केमिकल चेंज, चाहे इसको हीट अप करो, ब्रेकअप करो, क्रश करो जो है एलिमेंट को, लेकिन जो रेडियो एक्टिव जो उसमें फिनोमेनन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, डीके डिसइंटीग्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, सो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑफ सच फिजिकल केमिकल चेंजेस। सो रॉक कंटेनिंग बोथ एलिमेंट ए एंड प्रोडक्ट, जिसको हम डॉटर प्रोडक्ट भी कहेंगे, बी, दैट मीन्स उस सैंपल में पेरेंट और डॉटर जो है पेयर बनता है। ओके, पेरेंट एंड डॉटर ऑफ रेडियो एक्टिव पेयर। सो अगर उनका अमाउंट जो है प्रिसाइजली जब हम उनको पता चल जाता है कैलकुलेट करके, तो जो मिनिमम एज है टी जो है, जो फिर हम इस रिलेशनशिप से जो है जो मैंने यहाँ पर दिया है इसकी मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ 1 ओवर लिम्डा लॉन बी, ओके, प्लस 1 ओवर ए, वाई लॉन जो है इट इज़ लॉग्ड बेस ई। जो लिम्डा जो है वो के कांस्टेंट है और हर एक एलिमेंट का अपना अपना वैल्यू होता है हर एक आइसोटोप का। टी जो है वो सैंपल की एज होगी। ओके, और जो ए होगा दैट विल बी पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट, ओके, एंड बी विल बी डॉटर प्रोडक्ट। सो डी और पी भी हम इसको कहते हैं, बी और ए भी इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इट इज़ द पेरेंट प्रेजेंट रेशियो ऑफ डॉटर टू पेरेंट आइसोटोप। सो दिस ऑल अबाउट डी के कांस्टेंट। और हाफ लाइफ जो है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, डिफाइन हाफ लाइफ एंड हाउ विल यू कैलकुलेट एज ऑफ रॉक सैंपल यूजिंग यूरेनियम लेड रेशो मेथड, इस तरह भी क्वेश्चन इस पे आता है। लेकिन हाफ लाइफ को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम जो है नेक्स्ट जो दूसरा वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। टेक केयर।